क्या आप जानते हैं करीब 12 से 15% लोगों में थायराइड हार्मोन से जुड़ी समस्याएं होती हैं और ये समस्याएं महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना तक ज़्यादा होती हैं। महिलाओं में थायराइड हार्मोन से की वजह से जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं और थायराइड से जुड़े हुए हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे और किस थायराइड हार्मोन्स पीरियड्स को अफेक्ट करते हैं इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। थायराइड ग्लैंड एक छोटे साइज की ग्लैंड होती है जो हमारे नेक में सामने की तरफ होती है। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है और ये एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो कि ट्रैकिया, जैसे हमारी श्वास नली होती है, उसको रैप करके रखती है। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। T4 जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं, T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। ये तीनों हार्मोन्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, साथ ही वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी रेगुलेट करते हैं। एक और हार्मोन होता है TSH जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। TSH बताता है थायराइड ग्लैंड को कितनी मात्रा में T3 और T4 को बनाना है। तो अगर किसी कंडीशन में थायराइड ग्लैंड कम मात्रा में T3 और T4 बनाती है तो पिट्यूटरी से TSH का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि T3 और T4 की मात्रा को बढ़ाया जा सके। इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और अगर किसी कंडीशन में थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन हैं T3 और T4 उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो पिट्यूटरी से TSH का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिससे कि थायराइड ग्लैंड को सप्रेस किया जा सके, जिससे कि T3 और T4 की मात्रा को भी कम किया जा सके। इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। एक और चीज़ होती है जिसे हम आयोडीन कहते हैं, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। आयोडीन हमें सी फूड से मिलता है, इसके साथ ही जो आयोडाइज्ड साल्ट होता है उससे भी आयोडीन मिलता है। आयोडीन का प्रयोग थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए करती है। आयोडीन T3 और T4 के मेकिंग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब हुआ कि जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और उससे जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं T3 और T4 वो उतनी मात्रा में नहीं है जितना कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। इसकी वजह से थकान, कमजोरी, खून की कमी, डिप्रेशन और डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, साथ ही वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही स्किन ड्राई होने लगती है, हेयर्स ड्राई हो जाते हैं, नेल्स ड्राई होने लगते हैं और वो टूटने लगते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो प्यूबर्टी है वो जल्दी आ जाती है गर्ल्स में और जो पीरियड्स होते हैं वो हैवी होने लगते हैं, उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अगर किसी मरीज़ को प्रेगनेंसी है तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब हुआ कि जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा मात्रा में T3 और T4 का निर्माण कर रही है, ज़्यादा मात्रा में T3 और T4 थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। इस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को अपनी स्किन गर्म फील होगी, उसको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, पैल्पिटेशन होने लगता है, उसे लगेगा उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, एंग्जाइटी होने लगेगी, वेट लॉस होने लगेगा, भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा खाने के बावजूद भी उसका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होगा। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होता है जबकि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में डायरिया ज़्यादा होता है। इसके साथ ही जो पीरियड्स होते हैं वो लेट होंगे, पीरियड्स स्कैंटी होंगे, उनका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, मिसकैरेज हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से। अब हम बात करेंगे कि जो थायराइड हार्मोन्स में डिसऑर्डर होते हैं, थायराइड हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, उसके मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण है
ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनमें बॉडी की सेल्स थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम करने लगती है, जिससे कि उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। नेक्स्ट कारण हो सकता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर टॉक्सिन्स की वजह से, या अगर थायराइड ग्लैंड की किसी सर्जरी की गई है या फिर रेडिएशन की वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस हैं, उनकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे लिथियम, आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अगर खाने में आयोडीन ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। साथ ही अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर है तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस हो सकता है। ये जानना भी ज़रूरी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ मच मोर कॉमन देन हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करते हैं और इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है और पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही पिट्यूटरी के फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से भी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है और पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि करीब 30 से 40% पीसीओडी के पेशेंट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म भी पाया जाता है। इसके साथ ही हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वेट गेन भी बहुत तेज़ी से होता है और जो कि पीसीओडी की कंडीशन को और ज़्यादा बढ़ाता है। पीसीओडी के पेशेंट्स में हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो पीरियड्स होते हैं वो जल्दी आते हैं, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इसके साथ साथ पीरियड्स का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में पीरियड्स लेट होते हैं, पीरियड फ्लो कम होता है उनमें और उनका ड्यूरेशन भी कम होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और हाइपरथायरॉयडिज्म में ब्लीडिंग कम होती है। एक और कंडीशन होती है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की, इसे भी जानना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो थायराइड से जो हार्मोन्स निकलते हैं T3 और T4, उनकी मात्रा बराबर होती है, वो एडिक्वेट मात्रा में सिक्रेट हो रहे होते हैं और TSH की मात्रा बढ़ी रहती है। इस कंडीशन को भी ट्रीट करना ज़रूरी रहता है, इसका भी ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है, वरना ये आगे चलकर हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर किसी लेडी कंसीव करने की सोच रही है या फिर उसके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं और ऐसी कंडीशन है कि TSH बढ़ा हुआ है, T3 और T4 नॉर्मल है, तो भी उसे उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कराना चाहिए, वरना ये आगे चल के हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे गोइट्रोजेंस की, कि गोइट्रोजेंस क्या होते हैं। गोइट्रोजेंस नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड में पाए जाते हैं। गोइट्रोजेंस की वजह से आयोडीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन बढ़ सकती है। तो अगर किसी पेशेंट को, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उनको जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल और मस्टर्ड, इन सबको खाने से बचना चाहिए। इनकी वजह से जो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। कुछ लोगों को कच्चा प्याज खाने का भी शौक होता है, सलाद में कच्चा प्याज खाते हैं। तो अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो उसे कच्चा प्याज खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कच्चे प्याज में भी गोइट्रोजेंस होते हैं और उनकी वजह से आयोडीन का एब्जॉर्प्शन हिंडर होता है, उनकी वजह से आयोडीन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे कि अगर थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहे हैं वो बराबर मात्रा में नहीं बन रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मॉडर्न मेडिसिन में थायरॉक्सिन नाम की दवा दी जाती है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड बनाने में सक्षम नहीं है और पेशेंट को ज़िंदगी भर वो दवाएं खानी पड़ती हैं। पर ये मिथ है कि अगर थायराइड ग्लैंड की दवा एक बार शुरू कर दी है तो उसको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करें, थोड़ा एफर्ट करें, तो हम थायराइड ग्लैंड की दवा को बंद कर सकते हैं और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से नेचुरल तरीक़ों से हम थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स को ठीक करें।
तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। डाइट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड करना होगा, रिफाइंड फूड को अवॉइड करना होगा, अल्कोहल अवॉइड करना होगा, साथ ही ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना होगा। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, मस्टर्ड, इनको अवॉइड करना होगा। रॉ ऑनियन को अवॉइड करना होगा। बना हुआ फ्रेश खाना खाएं। इसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करें। बहुत कम एक्सरसाइज करना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी ठीक नहीं है। साथ ही अपनी स्लीप को रेगुलर करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और अगर वेट करने की कोशिश करें। कुछ योगा आसन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड से जुड़ी समस्याओं को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे सर्वांगासन, हल आसन, सेतुबंधासन, मत्स्यासन, भुजंगासन। ये सब आसन हैं जो थायराइड से जुड़ी समस्याओं को कम करने में हेल्प। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जो थायराइड से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती हैं। अगर हम लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें और होम्योपैथिक दवाइयों को लें तो कुछ महीनों के बाद थायराइड की जो समस्या है वो पूरी तरह ख़त्म हो सकती है और हमें ज़िंदगी भर दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी और उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कुछ दवाओं के नाम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ट्यूबरकुलिनम 1 mg। ट्यूबरकुलिनम 1 mg को महीने में 1 बार लेना है। और इसके साथ ही अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आयोडम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ली जा सकती हैं। इसके साथ ही थायरोडिनम 3x की 4-4 गोलियां भी सुबह दोपहर शाम लें तो थायराइड जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अगर किसी को थायराइड से जुड़ी समस्याएं प्रेगनेंसी के बाद हुई हैं या फिर मेनोपॉज के बाद हुई हैं तो पल्सिटिला 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले जा सकती हैं। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो कैलकेरिया काप 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ली जा सकती है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे कैलकेरिया आयोड, सीपिया, फ्यूकस वेसिकुलोसिस, फाइटोलक्काबेरी, ओपियम। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो थायराइड से जुड़ी समस्याओं में हमारी हेल्प कर सकती हैं। थायराइड से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं वो बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर होती हैं, पर मोस्टली वुमेन में ये तब डायग्नोस होता है जब वो डॉक्टर के पास जाती है अपने इर्रेगुलर मेंसेस के लिए या फिर हैवी ब्लीडिंग के लिए या फिर कम ब्लीडिंग के लिए या फिर अगर उनको कंसीव नहीं हो रहा है या फिर बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तब जाके पता चलता है कि उनको थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है। तो अगर आप में से भी किसी को थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको बिल्कुल लाइटली न लें, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लें और उसका रेगुलर चेकअप भी करवाएं। थैंक यू।